वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ मैजिक नंबर्स। मैजिक नंबर्स को हम स्टेबिलिटी नंबर्स भी कहते हैं। ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन से न्यूक्लियाइड स्टेबल है और कौन से स्टेबल नहीं है। और इसके साथ साथ में हम नोबल न्यूक्लियाइड्स भी देखेंगे कि नोबल न्यूक्लियाइड्स होते क्या है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ये मैजिक नंबर्स एक्चुअली हैं क्या। देखो, मैजिक नंबर्स कुछ स्पेशल नंबर्स हैं, लाइक 2, 8, 20 या 28, 50, 82, 126। ये जो नंबर्स हैं ना, इन्हीं को हम मैजिक नंबर्स कहते हैं। लेकिन किसके नंबर्स हैं ये? या तो प्रोटॉन्स के नंबर्स हैं या न्यूट्रॉन्स के नंबर्स। यानी अगर किसी न्यूक्लियस में ऐसे प्रोटॉन्स, यानी इतने प्रोटॉन्स 2 या 8 या 20 या 28, 50, 82 या 126 प्रोटॉन्स होंगे या इतने न्यूट्रॉन्स होंगे, तो ऐसे न्यूक्लियाई स्टेबल न्यूक्लियाई रहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि ऐसे न्यूक्लियस में मैजिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या मैजिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, या दोनों मैजिक नंबर की क्वांटिटी में पाए जाते हैं। अब वो न्यूक्लियाई जिनमें मैजिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हों या मैजिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हों या दोनों मैजिक नंबर्स की तादाद में हों, तो ऐसे न्यूक्लियाइड्स स्टेबल न्यूक्लियाइड्स रहते हैं। स्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ये एक्चुअली न्यूक्लियर शेल्स में कितने न्यूक्लियॉन्स आ सकते हैं, यानी प्रोटॉन्स कितने आ सकते हैं या न्यूट्रॉन्स कितने आ सकते हैं। मान लीजिए अगर हम पहला शेल लेंगे, पहला न्यूट्रॉनिक शेल, तो उसमें 2 न्यूट्रॉन्स आते हैं। तो अगर किसी एलिमेंट में या किसी न्यूक्लियस की बात अगर हम करेंगे, उसमें अगर 2 ही न्यूट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब उसका अंदर वाला न्यूट्रॉनिक शेल फुल्ली फिल्ड है। या अगर उसमें 2 प्रोटॉन्स है, तो इसका मतलब उसमें 2, यानी उसका अंदर वाला प्रोटॉनिक शेल जो है वो फुल्ली फिल्ड है। तो वो न्यूक्लियाई या वो न्यूक्लियाइड्स जिनमें मैजिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या मैजिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहते हैं, तो वो एक्चुअली उनमें न्यूट्रॉनिक या प्रोटॉनिक शेल्स जो हैं वो फुल्ली फिल्ड रहते हैं, या दोनों फुल्ली फिल्ड रहते हैं, यानी प्रोटॉनिक शेल भी और न्यूट्रॉनिक शेल भी। जिस तरह इलेक्ट्रॉन्स के अपने शेल रहते हैं, उस तरह से न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनिक और प्रोटॉनिक शेल्स भी रहते हैं। ऐसे ही न्यूक्लियाई को जिनमें मैजिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या मैजिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहते हैं, ऐसे ही न्यूक्लियाई को हम कहते हैं नोबल न्यूक्लियाइड्स। और जिन न्यूक्लियाई में मैजिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या मैजिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहते हैं, ऐसे न्यूक्लियाई बहुत ही स्टेबल रहते हैं और ये अबंडेंट इन नेचर रहते हैं, यानी इनके जो आइसोटोप्स रहते हैं वो ज़्यादा अबंडेंट रहते हैं। और इनके जो आइसोटोप्स वो नंबर में भी ज़्यादा रहते हैं, यानी इनके आइसोटोप्स की तादाद ज़्यादा रहती है। जिस तरह मान लो कार्बन के आइसोटोप है कार्बन 12, 13, 14, हाइड्रोजन के प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो जितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा न्यूक्लियस, उतने उसमें नंबर ऑफ जो आइसोटोप्स हैं, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स वो अलग ज़्यादा होंगे, और उतना ही वो एलिमेंट या उतना ही वो न्यूक्लियस नेचर में भी ज़्यादा पाया जाएगा, और उतने ही उसमें स्टेबल नंबर ऑफ, या मैं बोलूँगा उतने ही उसमें ज़्यादा स्टेबल नंबर ऑफ आइसोटोप्स होंगे, यानी स्टेबल आइसोटोप्स होंगे, मोर नंबर ऑफ स्टेबल आइसोटोप्स होंगे। ऐसे न्यूक्लियाई जो रहते हैं जिनमें न्यूक्लियर शेल्स फुल्ली फिल्ड रहते हैं, यानी जिनमें मैजिक नंबर ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल्स लाइक मैजिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या मैजिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहते हैं, ऐसे न्यूक्लियाई ना तो न्यूट्रॉन कैप्चर करते हैं यानी एब्जॉर्ब करते हैं, और ना ही ये न्यूट्रॉन इमिट करते हैं, क्योंकि उनमें स्टेबल शेल रहता है, फुल्ली फिल्ड शेल रहता है, इसलिए उनको न्यूट्रॉन लेने की या न्यूट्रॉन देने की ज़रूरत नहीं है। तो न्यूट्रॉनिक शेल्स जो हैं इनमें कम्प्लीटली फिल्ड रहते हैं, इसलिए वो ना तो न्यूट्रॉन लेंगे और ना ही न्यूट्रॉन देंगे। अब ऐसे जो न्यूक्लियाइड्स रहते हैं जिनमें मैजिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या मैजिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहते हैं, तो ये 2 तरह के हो सकते हैं। देखो, एक है सिंगल मैजिक नंबर्ड न्यूक्लियाइड्स और दूसरा है डबल मैजिक नंबर्ड न्यूक्लियाइड्स। सिंगल मैजिक नंबर्ड न्यूक्लियाइड्स का मतलब रहता है कि जिनमें सिर्फ एक ही चीज़ मैजिक नंबर में हो, आइदर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन।
डबल मैजिक नंबर्स का मतलब दोनों न्यूक्लियर पार्टिकल्स यानी प्रोटॉन भी मैजिक नंबर में भी होंगे और न्यूट्रॉन भी मैजिक नंबर्स में ही होंगे। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले सिंगल मैजिक नंबर न्यूक्लियाइड्स यानी ओनली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और इक्वल टू मैजिक नंबर्स। फॉर एग्जांपल मैं कुछ न्यूक्लियाइड्स लूँगा, कुछ एटम्स लूँगा जिनके न्यूक्लियाई में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन 817 का मतलब रहता है इसमें प्रोटॉन 8 हैं और न्यूट्रॉन 9 होंगे, तो तब जाके मास नंबर बनेगा 17 यानी प्रोटॉन 8 और न्यूट्रॉन 9। अब 1050 में देखो, 1050 में इसका एटॉमिक नंबर 50 यानी प्रोटॉन्स 50 और जो न्यूट्रॉन्स होंगे वो 102 माइनस 50 करो तो 52 आएंगे। अब यहाँ पे ये मैजिक नंबर है, मैजिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, लेकिन मैजिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं है। इस तरह से 3 में मैजिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है लेकिन मैजिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं है। अब लेड में देखेंगे, इसमें 82207 यानी एटॉमिक नंबर जो है 82 है, तो इसका मतलब प्रोटॉन्स 82 है, 82 इज़ मैजिक नंबर। लेकिन इसमें जो न्यूट्रॉन्स हैं वो है 125 और 125 मैजिक नंबर नहीं है। अब बिस्मथ की बात करते हैं, उसका नंबर एटॉमिक नंबर है 83। 83 मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इतने हैं लेकिन 83 मैजिक नंबर नहीं है। अब न्यूट्रॉन्स हमें अगर गिनने होंगे तो मास नंबर में से ये एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, मास नंबर है 209 में से 83 माइनस कर दो तो 126 मिल जाएगा। और 126 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर होंगे तो ये कहलाता है मैजिक नंबर। यानी इन 3 में प्रोटॉन्स मैजिक नंबर्स में है लेकिन इस बिस्मथ में न्यूट्रॉन जो है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो बराबर है एक मैजिक नंबर की, यानी लास्ट वाला मैजिक नंबर जो हमने पिछले पेज पे लिखा था। अब डबल मैजिक नंबर्स क्या रहता है? डबल मैजिक नंबर्स का मतलब रहता है जहाँ पे दोनों प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी मैजिक नंबर्स में होते हैं। देखो हीलियम की बात करते हैं, हीलियम 24, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2। ऑक्सीजन 816, एटॉमिक नंबर 8 मीन्स प्रोटॉन्स 8 और न्यूट्रॉन्स भी 8। कैल्शियम 2040, प्रोटॉन्स 20, न्यूट्रॉन्स 20। लेड 82208, तो इसमें प्रोटॉन्स है 82 और ये है 126। अब यहाँ पे देखो प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी मैजिक नंबर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मैजिक नंबर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मैजिक नंबर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मैजिक नंबर। तो ये जो है ये वाले जिनमें दोनों मैजिक नंबर्स में होंगे यानी डबल मैजिक नंबर न्यूक्लियाइड्स, ऐसे जो न्यूक्लियाइड्स रहते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल रहते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल रहते हैं, मोर स्टेबल। एक तो ये मोर स्टेबल रहते हैं और ये मोर अबेंडेंट भी रहते हैं, यानी ये ज़्यादा भी पाए जाएंगे अर्थ में या एटमॉस्फेयर में कहीं पे भी। ये वो यानी दुनिया में इनकी जो क्वांटिटी होगी या मैं बोलूँगा एबेंडेंस होगा, ये ज़्यादा होगा, एबेंडेंस, ये मोर एबेंडेंट। ठीक, तो डबल मैजिक नंबर्स वाले जो है ना वो ज़्यादा स्टेबल रहते हैं या मैं बोलूँगा कि ये एक्स्ट्रा स्टेबल रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉनिक शेल भी कम्प्लीटली फिल्ड रहता है और न्यूट्रॉनिक शेल भी कम्प्लीटली फिल्ड रहता है। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ में भी शेयर करना और इसको लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि लेक्चर कैसा लगा।